श्री लक्ष्मी नारायण सहस्र कुंडात्मक यज्ञ का दूसरा दिन है। प्रातःकाल का यज्ञ कार्यक्रम अब होने वाला इस वेद विज्ञापन से सुसंपन्न हो रहा है। प्रातःकाल से लेकर अब तक जिन ग्रंथों का पारायण हमारे ऋत्विज यहाँ पर किए थे, उनका अंतिम मंत्र या अंतिम श्लोक या अंतिम सूत्र जो होता है, उनको भगवान की सन्निधि में वो विनती करते हैं कि हे भगवान, आज अब तक मैंने यहाँ तक पारायण किया। यहाँ तो यद्यपि भगवान कुछ लोगों को यजमान बनाकर इस कार्यक्रम में भाग देकर उन लोगों को एक मान्यता दी है, तथापि इस सारा कार्यक्रम का जो संचालक हम लोग नहीं बनते हैं, ये संचालक भगवान ही बनते हैं। देखने वाला और सुनने वाला वो ही होता है। तो उसीलिए कहाँ तक आज हम पारायण किए हैं, ये उनको विज्ञापना करनी है। प्रातःकाल एक बार भगवान के सन्निधि में आज मैं इस अध्याय से, यानी इस सर्ग से, इस मंत्र से पारायण आरंभ कर रहा हूँ, ऐसा भगवान का सन्निधि में विनती करते हैं। दोपहर में पारायण का जो अंतिम भाग जो होता है उसको सुनाते हैं। सायंकाल में फिर भगवान के सन्निधि में जहाँ से वो आरंभ कर रहे हैं उसको भी सुनाते हैं। और रात में करीब 8 साढ़े 8 के बीच में भगवान के सन्निधि में जब मंत्रों का जो अंतिम मंत्र का अर्पण होता है यागशाला में, तब उस अंतिम मंत्र का विज्ञापन फिर भगवान की सन्निधि में करते हैं। अंतिम मंत्र को अग्नि में आहुति, मंत्र से आहुति देना ही पूर्णाहुति बोलते हैं। भगवान तो सब जानते ही हैं। यद्यपि हम लोग सब विषय की ज्ञाता नहीं होने पर भी भगवान तो सारा विज्ञान के बारे में अच्छा ख्याल रखते हैं। तो यदि कोई ठीक नहीं कर पाए तो फिर भगवान उनको सुधारते हैं। कोई अति उत्साह से थोड़ा ज़्यादा कर लिया तो भी भगवान उनको थोड़ा सुधारता है। इसीलिए पारायण जहाँ तक भी होगा वो भगवान को सुनाते हैं। एक एक भी पारायण भगवान की सन्निधि में, यहाँ पर भगवान की ही सेवा में चारों वेदों में उपलभ्यमान 9 शाखाओं का पारायण यहाँ पर चल रहा है। अभी यजुर्वेद से 4 शाखाएं, जिसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ऐसा शुक्ल यजुर्वेद में 2 शाखाओं का पारायण चल रहा है, जिसका माध्यन्दिन शाखा बोलते हैं और काण्व शाखा बोलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में से 2 शाखाओं का पारायण यहाँ पर चल रहा है, जिसका नाम होता है तैत्तरीय शाखा और मैत्रायणी शाखा, ऐसा बोलते हैं। तो यजुर्वेद हो गया,
तो बाद में ऋग्वेद से, यद्यपि पहले 29 शाखाएं थी, परंतु आजकल तो एक ही शाखा का उपलब्धि है। तो एक शाखा यहाँ पर भगवान के सन्निधि में अर्पण करते हैं, सुनाते हैं। सामवेद से वो तो 1000 शाखाएं थी, परंतु आजकल केवल 3 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, जिसको बोलते हैं कौथुम शाखा, जैमिनीय शाखा और राणायनीय शाखा बोलते हैं। ये तीनों का भी पारायण यहाँ पर हो रहा है। और अथर्ववेद से एक ही शाखा बहुत प्रचलन में है, फिर भी और एक शाखा कुछ कोने में कहीं उपलब्ध है। अब आज यहाँ पर उसी शाखा का भी 2 विद्वान उपस्थित हैं। उसी शाखा का भी, उसको पैपलाद शाखा बोलते हैं, उसका भी यहाँ पर अनुसंधान करने वाले 2 विद्वान यहाँ ऋत्विज बनकर भगवान की सेवा में अपनी शाखा को पारायण करते हुए भाग ले रहे हैं। साथ ही साथ भगवान की आराधना के लिए जो ग्रंथ भगवान स्वयं ही कहते हैं, उसका नाम होता है आगम। विष्णु भगवान की आराधना के लिए वैष्णव आगम बोलते हैं, एक पांचरात्र बोलते हैं और एक वैखानस बोलते हैं। यहाँ उन दोनों संहिताओं का यहाँ पारायण अभी चालू है। वैसे ही भगवान शिव जी के रूप में भी दर्शन देते रहते हैं, तो उनकी आराधना के लिए भी कुछ संहिता बनी है, इसको कारण आगम बोलते हैं। और भगवान कभी अपने शक्ति को दिखाते हुए शक्ति की आराधना भी करते हैं, जैसे विजयवाड़ा में कनक दुर्गा बोलते हैं, और कई जगह में राजराजेश्वरी बोलते हैं। कई नामों से शक्ति की आराधना होते हैं। वो आराधना को बताने वाला क्रम जो होता है उसको कामिकागम बोलते हैं। तो उन ग्रंथों का भी यहाँ पर भगवान की सेवा में अनुसंधान कर रहे हैं कुछ विद्वान। अपना इतिहास, श्री रामायण, वैदिक विज्ञान लोग जान लें, ऐसा एक संकल्प लेकर उन्होंने एक एक समय में एक एक कारण से कुछ पुराण वो प्रस्तुत किए थे। वो संख्या में 18 पुराण बोलते हैं, जिसमें भागवत भी एक है, विष्णु पुराण भी एक होता है। यहाँ पर उन 18 पुराणों का भी पारायण भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ऋत्विकगण। अपने पूर्व आचार्य गण बहुत सारे स्तोत्रों को भगवान की सेवा में अर्पण किए थे, उसको स्तोत्र वाङ्मय बोलते हैं। वो स्तोत्र वाङ्मय का भी यहाँ पर अनुसंधान हो रहा है। साक्षात भीष्म पितामह पांडवों को भगवान कन्हैया की सन्निधि में एक उपदेश दिए थे, जिसको विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र बोलते हैं। उसका भी अनुसंधान यहाँ पर हो रहा है। भगवान कुछ लोगों को अपनी ही कृपा से अनुग्रह करके
उन लोगों का मन में बैठ गए और वे लोग अपना मन मंदिर में विराजमान भगवान का दर्शन करते हुए उन्मस्तक आनंद में वो डूब गए थे। और वो आनंद एक धारा के रूप में बाहर बहते आई। वो है दिव्य प्रबंध बोलते हैं। वो तो द्रविड़ भाषा में, तमिल भाषा में वो प्रबंध रहता है। ऐसा तो भगवान की स्तुति करने में भाषा एक अंतर नहीं बनेगा। कोई भी भाषा में भगवान को गा सकते हैं, कोई भी भाषा में भगवान का नाम गा सकते हैं, भगवान की स्तुति कर सकते हैं। वहाँ भाषा एक सीमा नहीं होती है, एक प्रतिबंधक नहीं बनता है। इसलिए जो भक्तगण भगवान का दर्शन पाकर आनंद में डूबकर और उसी आनंद को गाना के रूप में जो गाए थे, उन लोगों को बोलते हैं भगवान का दिव्य दर्शन पाए हैं, तो वे लोग दिव्य सूरी बने हैं और उनका गाथाएं दिव्य प्रबंध बन गया है। वे जहाँ जहाँ भगवान का दर्शन करते हुए गाए थे, वे जगह दिव्य देश बन गए थे। यहाँ रामानुजाचार्य स्वामी जी के चारों ओर ऐसे दिव्य देश 108 हैं। उन 108 का भी यहाँ निर्माण हुआ, क्योंकि हम लोग वहाँ जाकर उनका दर्शन करना शायद बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ जगहें ऐसे थी जहाँ जाना हमेशा हो नहीं पाएगा। जैसा मुक्तिनाथ है, जब चाहे तब आप वहाँ जा नहीं सकेंगे, उसके लिए सीजन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ कहीं द्वारिका, कुछ अयोध्या, कुछ नैमिषारण्य, ऐसा जगह जगह पे भगवान दर्शन दिए थे। तो बंधुओं, वे गाथाएं भी यहाँ पर भगवान के सन्निधि में प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ ऋत्विक गण। यहाँ अपने सामने रहने वाले एक विशाल मंडप में कुछ भक्त लोग प्रतिदिन वहाँ पर भगवान की सेवा में उनका नाम गाते हुए प्रतिदिन अपने घर में अभ्यास करने के लिए एक पूजा की विधि भी वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ महान संतगण, कुछ प्रवक्ता और कुछ पंडित और कोई महान विभूतियाँ यहाँ पधार कर अपना अनुभव को वो प्रवचन के रूप में सुना रहे हैं। और कुछ कलाकार जो गा सकते हैं, जो नाच सकेंगे, जो और कुछ कर सकेंगे। कुछ लोग कोई एक परिकर के द्वारा, एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लोगों को कुछ बता सकते हैं। तो ऐसे भिन्न भिन्न कलाकार भी यहाँ अपनी अपनी कलाओं को भगवान की सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब इतने लोग यहाँ पर पधारते हैं, ये तो अहो भाग की बात है। इतने भक्तों का दर्शन ही एक अमोल चीज है। जब इतने भक्तगण इकट्ठा होते हैं, एक जगह में पहुंचते हैं, तो उन लोगों की सेवा भी एक अद्भुत प्रयोजनकारी बनती है। तो इसीलिए उन सब लोगों को यहाँ पर तदीय आराधना कर रहे हैं। तदीय आराधना बोलते हैं यानी भोजन खिलाना। या भारद्वाज मंडप एक वहाँ पर निर्माण हुआ है,
और उसका महत्व के बारे में हम और एक बार आपको सुनाएंगे। उसका नाम भारद्वाज मंडप क्यों रखा है, है कौन वो, इसके बारे में बाद में आपको सुनाएंगे। भारद्वाज मंडप में आने वाले भक्तों को कुछ सेवा, एक थोड़ी सी सेवा, कुछ प्रसाद की सेवा है ना, भोजन खिलाने की सेवा। हम लोग इसको भोजन नहीं बोलते हैं, क्यों? अरे भोजन तो सब लोग खाते हैं, मामूली लोग भी भोजन खाते हैं, लेकिन आप लोग सब मामूली लोग नहीं हैं, आप सब भक्तगण हैं, आप तो तदीय हैं। तत् माने भगवान का नाम है, एको नैक सवः क किम यत् तत् पदमनुत्तमम, भगवान का नाम होते हैं, उन्हें तत् एक नाम है भगवान का। और उस भगवान को जो प्यार करते हैं, उस भगवान को जो सेवा करते हैं, वे तदीय बनते हैं। तत् का संबंध रखने वाले तदीय बोलते हैं। और तदीयों के लिए ऐसा मामूली कुछ काम नहीं करना है, कुछ सेवा करनी है, न मामूली सेवा, आराधना करनी है। सो तदीयों के लिए जो आराधना होती है वो तदीय आराधना बोलते हैं। भोजन एक अंदर रहने वाले भगवान को तृप्त बनाने के लिए करने वाले एक महत्वपूर्ण सेवा बनती है, तो उसीलिए उसका नाम तदीय आराधन रखे हैं। वो भी यहाँ पर प्रतिदिन करीब 1 लाख लोगों को हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों को ऐसे एक डर आ गए, यहाँ यज्ञ में आने के लिए कोई परमिशन देते ही नहीं। ऐसा तो सब लोगों के मन में अब डर है। अरे हम कितने बार जाएं, गाड़ी में आए तो गाड़ी को कहीं दूर में रोक दिए और बोलते हैं यहाँ से जाओ तो पैदल जाओ। कहाँ जा सकते हैं, वहाँ जाने के लिए करीब 4-5 मील दूर है। तो ठीक है, हम घर में बैठकर टीवी में देखेंगे, चलो हो गया काम। ऐसा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। खैर, उनका सोच भी हम खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि कल यहाँ पर अपना भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यज्ञ दर्शन के लिए और यहाँ समता मूर्ति श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज को लोकार्पण करने के लिए वो आ रहे हैं। तो उसीलिए उनको यहाँ पर स्वागत करना और जो भी यहाँ जानने की बातें हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी उनको देना है। और यहाँ जो आप लोग सब जो बहुत बहुत सेवा कर रहे हैं उसके बारे में भी उनको कुछ जानकारी तो देनी है। तो इसीलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है, क्योंकि ऐसी विभूति जब यहाँ पर आएंगे तो उनको थोड़ी सी सुविधा करके यहाँ दर्शन करा के फिर उनको अच्छी तरह अपने काम के लिए भेजना भी तो जरूरी है। तो उसीलिए जो अपने पुलिसगण कुछ नियम रखे हैं कि हम ऐसा ऐसा रहेंगे तो उनका आगमन गमन कुछ सुविधा होगी। तो वो रिस्ट्रिक्शन अभी कुछ लागू है, वो तो कल रात तक रहेगा, क्योंकि वो कल सायंकाल में यहाँ पर पधारेंगे
और यहाँ पर कुछ समय रहकर मूर्ति का आविष्कार करेंगे और यहाँ यज्ञ में भी भाग लेंगे। जितने भी यहाँ पर जो वेद विद्वान हैं उन लोगों का आशीर्वाद भी स्वीकार करेंगे और बाद में यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तब तक अपन कुछ नियम से रहना होता है। आप लोग सब अभी देख रहे हैं, इस प्रांत में ज़्यादा लोग मत बैठें, अपने अपने यागशाला में बैठ रहे हैं और वहाँ पर अपने यजमान होकर और अपना जगह पे वो अच्छी तरह बैठकर कार्यक्रम का दर्शन कर लें। यद्यपि हम ऐसे बोलते हैं तो भी आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, श्रद्धा तो है आपको, इसी में कोई शंका नहीं है, परंतु श्रद्धा को भी कुछ सीमा होती है, कुछ क्रम होता है। क्रम के अनुसार हम दर्शन करेंगे, काम करेंगे तो कोई गड़बड़ की बात नहीं। तो पुलिस लोग भी आराम से अपना काम करते जाएंगे। जब कुछ उसको क्रमबद्ध बनाना होता है तो उन लोगों को कुछ काम बढ़ता है। तो कल रात तक हम ऐसे नियम का पालन करेंगे। फिर 6 तारीख से यहाँ पर कुछ आराम होता है, वो लोगों को भी कुछ आराम मिलता है, सबको भी आराम मिलेगा। सब लोग आ सकते हैं, सब लोग दर्शन कर सकते हैं, परंतु नियम पालन करते हुए, ये भूलना नहीं चाहिए। जो मास्क होता है, ये मास्क का धारण करना जरूरी है। सब लोग मास्क को धारण करना है और कुछ दूर भी पालन करना है। 2 गज की दूरी जो बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। जो भी हो, ये कोविड तो अपने को बहुत कुछ सिखाया। जाके दूसरों को हम कुछ डराना नहीं चाहिए और उनसे हम भी डरना नहीं चाहिए। तो 2 गज की दूरी किया रखो, अच्छा नियम है ना। पहले पहले हम लोग ऐसा शेक हैंड देते थे, पता नहीं उस हाथ को कहां कहां रखा है, फिर भी शेक हैंड देते थे। आजकल तो ऐसा हो गया, नमस्कार। दुनिया भर ऐसा नियम को सीख लिया जो भारत का एक मूल सूत्र था। अरे बंधुओं, वो तो अब छोड़ दिया। अब तो छोड़ दिया, ऐसा छोड़ो मत, ये हमारी प्रार्थना है। नियमों को छोड़ो मत, नियमों को तोड़ो मत। मास्क रखो, दूर भी अच्छी तरह पालन करो। देखो कितनी जगह हमारे रामेश्वर साहब ने बनाया आपके आप लोगों के लिए। हाँ, पीछे कितना खाली जगह, खुला जगह पड़ा हुआ है, यहाँ पर पीछे कितना जगह। तो आराम से बैठेंगे, कोई अपने को नहीं ढकलना है, हम दूसरों को भी नहीं ढकलना है। क्या जरूरत है? हाँ? आराम से रहेंगे, विशाल भूमि है यहाँ पर, तो उसमें रहते। गर्मी तो है थोड़ा, रात में ठंडी भी वैसा है, दिन में गर्मी भी वैसा है। हाँ? अपना मन जैसा पूरा एक्सट्रीम में चल रहा है वातावरण। ठीक है, उनको क्रमबद्ध बनाने के लिए ही इस याग का प्रयोग है। हमारे ऋत्विकगण यहाँ पर 114 सैलावों में यज्ञ कार्यक्रम बहुत श्रद्धा से कर रहे हैं। हम लोग आज थोड़ा उसका सहन करेंगे, कल भी थोड़ा सहन करेंगे,
परसों से धूमधाम जोरदार नियमों के साथ हम सब भाग लेंगे इस कार्यक्रम में और महान संतों का प्रवचन सुनेंगे। उन लोगों को श्री वाणी से अपना कान और मन पवित्र बना देंगे, पूजा में भाग लेंगे और कुछ शिक्षा हम भी लें ताकि अपने घरों में हम भी कुछ कर सकें, प्रतिदिन हमारे बच्चों को भी कुछ सिखा दें। आप सबको हम बहुत बहुत मंगल आशासन कर रहे हैं। आज प्रातः काल से यहाँ पर आप लोग सब बैठकर श्रद्धापूर्वक कार्यक्रम का दर्शन आनंद अनुभव कर रहे हैं। अब सब यहाँ से धीरे धीरे तदीय आराधन मंडप के ओर प्रस्थान करेंगे, वहाँ थोड़ा प्रसाद स्वीकार करेंगे। बाद में यहाँ प्रवचन मंडप में आकर वहाँ का कार्यक्रम का दर्शन हम करेंगे। यदि हो सकता कुछ ताकत है, प्रसाद लेने के बाद तो ताकत मिलेगी ना, तो यागशाला का परिक्रम करते रहिए, क्योंकि यागशालाएं हैं, उनके चारों ओर गौ माता भी है। चारों ओर गौ माता वहाँ पर अपनी उपस्थिति से भगवान के सानिध्य का वैभव बढ़ा रही हैं। कल ही रात आधे रात के बाद अपने पथमेड़ा का जो महान संत यहाँ पर पधारे थे, तो पूरा परिक्रम किए आधे रात के बाद। यानी दत्त शरण जी महाराज यहाँ पर पधारे थे और वो गायों का दर्शन किया, यागशालाओं का दर्शन किया और पूरा परिक्रम और किए थे। हम भी यहाँ एक परिक्रमा करने की प्रयास करेंगे। यदि नहीं हो सकता एक कोने में परिक्रम करो या दो कोने में परिक्रमा करो। एक कोने में एक मंडप होता है ना, और दूसरे कोने में दूसरा मंडप बनता है, और तीसरा मंडप, नाम हमने प्रातः काल में बताया, शायद याद होगा। क्या क्या मंडप थे? भोग मंडपम, पुष्प मंडपम, त्याग मंडपम और ज्ञान मंडप। वाह वाह वाह, 100 मार्क्स। यद्यपि 1/4 आंसर दिया तो भी 100 मार्क्स है आपको। यदि हो सकता तो चारों मंडपों का प्रदक्षिण करो, नहीं हो सकता 2 मंडप का परिक्रमा करो, वो भी मुश्किल होता तो एक मंडप का परिक्रमा करो। स्वामी जी वो भी बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं है। और एक में एक 9 श्यालाओं का परिक्रमा करो, वो भी उतना ठीक नहीं है स्वामी जी हमारे लिए। कोई बात नहीं है, एक श्याला का परिक्रमा करो, एक श्याला का परिक्रमा करो, जितना हो सकता है। कोई निर्बंध नहीं है, समय को हम सदुपयोग लें और इस महान अवसर को हम महत्वपूर्ण बना दें। अब सब लोग प्रसाद स्वीकार करें। अपने प्रवचन मंडप में सायंकाल 5:30 से लेकर कुछ कार्यक्रम होंगे, वो तो कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं, और 5 से 5:30 तक श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का सामूहिक पारायण होगा। आप भी पारायण कर सकते हैं, हम भी आपके साथ रहेंगे, हम भी पारायण करेंगे। जो जो इच्छुक हैं वो सब आके पारायण में भाग लें। जो जानते हैं वो कंठस्थ पारायण कर सकते हैं। जो नाम तो सुने हैं लेकिन स्वामी जी कभी भी उसको तो पढ़े नहीं है, कोई बात नहीं है, तो आपको वहाँ पर पुस्तक मिलेंगे। यदि तेलुगु जानने वालों के लिए तेलुगु लिपि में मिलेगी, हिंदी जानने वालों के लिए हिंदी में मिलेगी, अंग्रेजी जानने वालों के लिए अंग्रेजी भाषा में मिलेगी। जो गुजराती जानते हैं उन लोगों को
वो गुजराती में मिलेगी, और जो तमिल जानते हैं उनको तमिल में, जो कन्नड़ा जानते हैं उनको कन्नड़ा में। एक ही चीज़ का जरूरत है, इच्छा, रुचि। जिनको वो है वो सब आ जा, सब मिलकर पारायण करें, और बाद में कुछ कार्यक्रम का भी दर्शन कर लें। यहाँ पर फिर रात में करीब 8:30 बजे हवन के पश्चात इस दिन का, आज जो सायंकाल तक जो पारायण किए थे, कि पारायण करने वाले हैं, तो उसका अंतिम मंत्रों को यहाँ पर भगवान के सन्निधि में सुनाते हुए यहाँ पूर्णाहुति करेंगे। आज के लिए जो 14 तारीख को जो होता है उसको महापूर्णाहुति बोलते हैं। प्रतिदिन दोपहर में और सायंकाल में जो होता है उसको तो दैनंदिन पूर्णाहुति बोलते हैं। उसमें भी भाग लेंगे, प्रसाद लेंगे, और वहाँ अपने तदीयाराधन मंडप में प्रसाद का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखे हैं, क्योंकि नाम ही भारद्वाज मंडप है ना, तो इसलिए वहाँ प्रसाद का कोई कंट्रोल नहीं है। जितने बार आप ले सकते हैं उतने बार प्रसाद ले सकते हैं, परंतु भगवान की सेवा के लिए याद रखेंगे और इस कार्यक्रम का अनुभव करेंगे। और यहाँ हमारे गोविंदगिरी स्वामी जी महाराज भी पधारे हैं, और वो भी यहाँ पर विराजमान होकर कार्यक्रम को चलाते रहेंगे हमारे साथ, और अपने को मार्गदर्शक भी बनते रहेंगे। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए अयोध्या जी में एक मंदिर बन रहा है ना, क्या मंदिर है वो? उस मंदिर के कोषाध्यक्ष है ये महाराज। तो वो भी अपने सारे प्रोग्राम को, तो क्या बोलते हैं उसको, वाइंड अप करके और यहाँ पर पधारे हैं। आज ही कल रात प्रायः 2 बजे को या 1 बजे को स्वामी जी यहाँ पर आ गए हैं और हमारे साथ रहेंगे। हमको बहुत बहुत कुछ सुनाएंगे और अनेक प्रकार का अनुभव भी वो देंगे। हम सब उसमें भाग भी लेंगे। अब इसके साथ इस कार्यक्रम को यहाँ पर हम सुसंपन्न बना देंगे। बोल सीतारामचंद्र महाराज की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, पवन सुत हनुमान की, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की, समस्त भक्त वृंद की, आज की आनंद की। जय जय श्रीमन्नारायण। भली भली रामानुज भगवत रामानुज, भली भली रामानुज भली भली, भली भली रामानुज भगवत रामानुज, भली भली रामानुज भली भली, भली भली रामानुज भली भली।
వైష్ణవ జననాయక విష్ణులోకదాయక నిగమాగమ దేశిక నవయుగ వైతాళిక